अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी ज़ालिम का ज़ुल्म बढ़ने से पहले उसका हाथ पकड़ लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ज़ुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता आपका स्टैमिना बढ़ता चला जाएगा और आपको ज़ुल्म बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी। फिर आप पर चाहे कोई ज़ुल्म के पहाड़ भी तोड़ दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आप आदी हो चुके होंगे। और ये इंसान की फ़ितरत में है, ये एक चीज़ होती है उसकी फ़ितरत में कि उसे जिस चीज़ का भी आदी बना दिया जाए, वो वैसा ही हो जाता है। अब जिस तरह आप ज़ुल्म सहने के आदी बन गए और ज़ुल्म बढ़ता ही चला गया, तो इसी तरह जो ज़ुल्म करने वाला है, जो ज़ालिम है, उसकी भी आदत हो गई ज़ुल्म करने की। और थोड़े ज़ुल्म से स्टार्ट करते हुए वो बढ़ता 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 बहुत बड़ा ज़ालिम इंसान बन गया। फिर उसे ज़ुल्म करने में इतना मज़ा आने लगा कि उसका हाथ खुल गया और अब वो ना कोई बड़ा देखे, ना कोई छोटा, ना मज़बूत देखे, ना कमज़ोर। बस उसका हाथ, उसकी ज़ुबान सब पर उठती चली गई। मैं इसमें दोनों को ही कसूरवार समझती हूँ। ज़ुल्म करने वाले का कसूर है ही, लेकिन सहने वाले का भी बराबर का कसूर है। जिसने उसे छूट दी और ना ही उसका हाथ और ना ही उसकी ज़ुबान पकड़ी, और आज मुआशरे में एक और ज़ालिम का इज़ाफ़ा हो गया। अब ऐसे लोगों के लिए अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी जान, वो अल्लाह ताला उनको बख्शी फ़रमाए, वो हमेशा कहा करती थीं, हमें सिखाती थीं कि कोई सेरी सुटे ओनू पंसेरी सुटो। यानी कि अगर कोई किलो का वट्टा मारे तो उसको 5 किलो का वट्टा आगे से मारो। ज़ुल्म का जवाब ऐसा पुरज़ोर होना चाहिए कि उसके 14 तबक रोशन हो जाएं, और आइंदा वो कभी ख्वाब में भी ना सोचे किसी के साथ ज़्यादती करने के बारे में, किसी के साथ ज़ुल्म करने के बारे में। इसके बारे में कतील शफ़ाई बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि सबसे बड़ा ज़ालिम है वो कतील, जो ज़ुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि ज़ालिम को हम खुद ज़ालिम बनाते हैं। कहती, ना किसी दा हक मारो ते ना किसी नू अपना हक मारन दवो। यानी कि ना किसी की बेइज्जती करो और ना अपने साथ बेइज्जती होने दो। अगर बचपन में कभी हमने बाहर से मार कुट खा के आ जाना और घर आके अम्मी को शिकायत लगानी, तो बजाय उसके कि अम्मी जाकर हमारी जंग लड़ती, उल्टा हमें खूब कुटना पकड़ के, हमारी ऐसी तबीयत साफ़ करनी कि तुसी मेरियां ਧੀਆਂ हो के ते बाहरों कुट खा के आ गई हो ते रोंदी होइयां मेरे को आ गया हूँ। हमेशा कहती कि अपनी जंग खुद लड़नी सीखो, मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूँगी। दूसरा, आज उसका हाथ तुम लोगों ने नहीं पकड़ा तो कल वो तुम्हें इससे भी ज़्यादा परेशान करेगा, और आदत से मजबूर वो दूसरों की ज़िंदगी भी अजाब से भर देगा। इसीलिए कहती हैं हिसाब बराबर करके आया करो। अम्मी बहुत धड़ल्ले वाली, नडर, बेखौफ, जुर्रतमंद थी। हमेशा कहती, मैं चौधरी बशीर दी धी हाँ, कब्र तक छड़ के आवांगी। अम्मी अच्छों के साथ इतनी अच्छी कि अपनी जान कुर्बान करने तक जाती, और बुरे को अगर प्यार की, इज़्ज़त की, एहतराम की, इस्लाह की ज़बान समझ नहीं आ रही, तो उसकी ऐसे तबीयत साफ़ करती अच्छे से कि उसको याद रहता। आज तक अम्मी कभी भी, जैसे औरतें बच्चों के पीछे लड़ाई करती हैं, बच्चों के पीछे आपस में लड़ती हैं, ऐसे कभी भी हमारे पीछे नहीं लड़ी। तो हमने कभी अगर बाहर से कोई किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जानी, कोई मारपीट हो भी जानी, तो हमें डर लगता था कि अम्मी को नहीं घर जाके बताना, क्योंकि एक तो बाहर से भी कुट खाई है और घर जाके भी अम्मी को बताया तो अम्मी से भी मार पड़ेगी, तो डबल मार खानी पड़ जाएगी। इसलिए अपने मामले खुद हैंडल करने हमने खुद ही। और कभी भी अम्मी जो थी वो कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी। वही आदत हम सब में भी ट्रांसफ़र हुई कि कभी किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करनी। सही और अच्छी बात को बहुत एप्रिशिएट करती थी अम्मी, और किसी की गलत बात होनी, किसी को गलत करते देखकर उसकी इस्लाह करने के लिए हर हरबा आज़माया। हर हरबा आज़माती थी, लेकिन अगर फिर भी अगला बंदा ढीठ बने रहता और ढीठपुना ना छोड़ता, तो फिर वो ही होता जो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। डर, खौफ, झुकना, अपने ज़मीर का सौदा करना, किसी से दबना, ये सब तो अम्मी की डिक्शनरी में था ही नहीं, और हमें भी यही सब कुछ वो समझाती और सिखाती थी। जहाँ वो एसार और कुर्बानी, खिदमत खल्क और मोहब्बत से सरशार थीं, वहीं वो गलत और सही में भी खूब अच्छी तरह फ़र्क करना जानती थीं। और ज़ाहिर है हम इंसान हैं, ख़ताकार हैं और गलती का पुतला हैं। अगर कभी लगता था कि कुछ गलती हो गई अनजाने में या बेखबरी में, ना चाहते हुए कुछ बुरा कर दिया, तो एक सेकंड भी नहीं लगाती थीं अपनी गलती मानने में, और फिर कंपनसेट करने की कोशिश करती थी, उसकी बहुत दिलजोई करती थी और हर मुमकिन उसे खुश करने की कोशिश करती थी।
جیسے ماں بچوں کے لیے لیلے پوپے کرتی ہیں، ان کو پیار محبت کرتی ہیں، تو اگر کبھی کسی بچے کو بھی غلطی سے غلط ڈانٹ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ غلط ڈانٹ دیا ہے، تو بڑے اس کے پھر پیار کرنا، اس کو پرچانا، اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے پھرنا، کہ جب تک منا نہیں لیتی تھی تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتی تھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں طاقتور ترین شخص وہ ہے جو اپنی غلطی مان کر اسے سدھار لے، جو اکڑ جائے، جو غلطی پر اڑیل ہو جائے، تو وہ تو شیطانی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اپنی غلطی پر ڈٹ گیا تھا۔ جس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، تو وہ جو غلطی تسلیم نہیں کرتا وہ تو شیطانی راستہ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ امی کہتی ہیں کسی کے ساتھ کبھی برا نہ کرو، اگر کبھی کچھ برا کر بیٹھو نا سمجھی میں تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو فوراً معافی مانگنے لگ پڑے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے ان کو معاف کر دیا۔ اور جب شیطان نے نافرمانی کی تو وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا، اڑ گیا اور بجائے معافی مانگنے کے اڑیل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوا اور مردود ٹھہرا۔ جھک جانا، غصہ برداشت کرنا، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ موقع محل دیکھا جائے کہ اگر کوئی دینی مسئلہ ہو، عزت کی بات ہو، پھر جھکنا یا غصہ برداشت کرنا غلط ہے۔ ظالم کو شہ دینا بہت غلط ہے، ظالم کو مزید ظلم پر ابھارنا یہ بہت غلط ہے۔ بس اتنا دیکھ لیا جائے کہ غصہ کرنا بنتا ہے یا نہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں غلط اور صحیح میں فرق کرنے والا بنائے اور حق اور سچ کو سمجھنے والا بنائے اور ظالموں کا ہاتھ روکنے والا بنائے اور اپنی عزت کی حفاظت اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ آپ سے امی کی یادوں اور باتوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔